विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया है। उन्होंने घोरा पड़ाव, वहीं मोटा हल्दू चोड़ और लाल कुआं और बिंदु खता और गोलापार आदि क्षेत्रों में जाकर अपने चुनाव कार्यालय का रिबन काट कर शुभारंभ किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच है और जनता का रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से जनता ग्रस्त है और इसका जवाब इन लोकसभा चुनाव में जनता डबल इंजन की सरकार को जरूर देगी। देखिए, कार्यालय का उद्घाटन अभी हम हल्दू चौड़ करके आए, अभी लाल कुआं का ये उद्घाटन हुआ है और इसके बाद हम लोग बिंदु खत्ता जाएंगे, चोरगलिया जाएंगे और गोलापार जाएंगे। जहां तक बात है जनता के समर्थन की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और उनके माध्यम से जनता के बीच हम सब अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद है उनकी 5 वर्षों की जो निष्फलता है, 5 वर्षों की जो निष्क्रियता है, 5 वर्षों की जो नकारापन है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। इस 5 वर्षों में वो जीतने के बाद, जनता से समर्थन लेने के बावजूद वो क्षेत्र की तरफ पलटे नहीं। अपनी सांसद निधि जो कि उनको जनता के भलाई के लिए, विकास कार्यों के लिए मिलती है, उसका 40% ही वो खर्च कर पाए, 60% छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने गोद लिया था, गांव की तरफ कभी पलट कर नहीं गए, वो गांव उन्होंने अनाज छोड़ दिए। अग्निवीर जैसी जो हमारे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के नौजवानों, युवाओं के भविष्य पर जिसने उनके सपने पर चोट करी है, अग्निवीर जैसी योजना भी उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए आई। ऐसी तमाम बातें हैं जो उनके खिलाफ हैं। जनता उनको बेनकाब करना चाहती है और इस चुनाव में उनको जवाब देना चाहती है। अब जहां तक हमारी बात है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के लिए 5 न्याय योजनाएं लागू करी है, घोषणा करी है और वो हमारी गारंटी है। वो मोदी की तरह गारंटी नहीं है कि जो उन्होंने 2014 में गारंटी थी कोई भी पूरी नहीं करी। कांग्रेस उनका जो न्याय योजना उनको पूरा करेगी। साथ ही इस क्षेत्र के लिए मेरे पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, हमारे भाइयों के रोजगार के लिए जरूर कुछ योजनाएं हैं जिनको हम जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद धरातल पर उतारेंगे। जनता बहुत त्रस्त है, जनता आहत है, जनता को बार बार इन लोगों ने ठगा है और खासकर रक्षा राज्य मंत्री होते हुए अजय भट्ट जी ने सांसद रहते हुए ना तो अपनी सांसद निधि ठीक से खर्च कर पाए और रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अग्निवीर जैसी घातक योजना, जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनके सपने तोड़ने का काम किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन क्षेत्र के लोग बना चुके हैं। और मैं निश्चित ही यकीन के साथ, आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी और उनकी जो बौखलाहट है वो इस समय नजर आ रही है। लगातार सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार लोगों को तोड़ने का, दबाने का, धमकाने का, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये उनका डर है जो उनको ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। और हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और सीधे सीधे इनकी नाकामियों के बारे में बात कर रहे हैं और भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित ही सफल होंगे हम। आज हमारा लालकुआ विधानसभा का कार्यक्रम था। माननीय प्रकाश जोशी जी ने आज अभी पहले गोरापड़ाव में कार्यालय का उद्घाटन किया है। उसके बाद रास्ते में कई जगह रास्ते में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। उसके बाद आकर हल्दू चौड़ में कार्यालय का उद्घाटन किया है। अभी हम लालकुआं पहुंचे हैं, इसके बाद बिंदु खत्ता कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आज मोटा हल्दू क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हल्दू चौड़ से लालकुआं, अभी बिंदु खत्ता होते हुए गोलापार की कार्यालय के उद्घाटन की योजना है और इस बीच में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के लोगों से, आम जनमानस से जनसंपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो समय है, ये समय समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान करता है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की रफ्तार से विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही कहा कि 2014 से पहले देश में हताशा और निराशा थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है। इस देश की जो छवि थी पूरी दुनिया में, इस तरीके से कांग्रेस और उनके जितने भी गठबंधन के साथियों की समय समय पर जो सरकारें बनी,
उत्तराखंड उसके लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का कार्य कर रही है और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल ने एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश कहां खड़ा था और आज 2024 में देश का दुनिया में नाम हुआ है और जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से हुआ है। उत्तराखंड जनपद देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैरागी वाला में एक व्यक्ति जो कि अपने परिवार के साथ कुछ दिनों से अपने मकान में रह रहा है, वहीं एक डंपर चालक के द्वारा उसको कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद डंपर में रखे बेलचे से वार करके उसको घायल कर दिया गया। वहीं डंपर चालक के परिवार द्वारा भी इस पीड़ित परिवार को बहुत डराया धमकाया गया है और उसके पुत्र के साथ भी मारपीट की गई है और उसको भी घायल कर दिया गया है। बताते चले कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दी है और वहीं पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हमलावर अभी फरार चल रहा है। वहीं हमलावर लोगों के नाम शाहरुख और उसका पिता शौकत बताए जा रहे हैं। सारे बदन को पूरी कमर पे टांग हो गया। अभी हाल ही में हम 15 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं बैरागी वाला में। मैंने यहाँ नया मकान बनाया है। कल शाम मैं फूल लेकर आया सहसपुर से यहाँ बाहर लगाने के लिए। मैं गाड़ी कर उसको बैक कर रहा था, सामने से एक ट्रक आया, डंपर आया। डंपर बहुत तेजी में था, उसने ब्रेक मारे, ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। मैंने पूछा, मैंने भाई क्या हुआ, रुको, गाड़ी अंदर कर रहे हैं, लेकिन वो गाली गलौज करने लगा। अच्छा। उसने काफी देर गाली गलौज की, उसके बाद सीट पे रखा हुआ बेलचा उठाया और मेरे ऊपर वार करना शुरू कर दिया। उसने 3-4 वार किए, मैं नीचे गिर गया। इसने अपने घर वालों को बुला लिया। शौकत किसी ने बचाया नहीं आपको जो आप पे वार किए? नहीं, तब तक कोई नहीं था। बराबर में एक हैं दुकान वाले शर्मा जी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बचाने की बहुत कोशिश की। उनके ऊपर भी उसने कई वार किए। अच्छा। फिर उसके घर वाले आ गए यहाँ पर, 5-7 आदमी को लेके आ गया। उन्होंने उनके ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया। मुझे लेकर ये हॉस्पिटल में भाग गए, मैं बेहोश था। फिर मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया। ट्रक ड्राइवर का क्या नाम था? ट्रक ड्राइवर का नाम शाहरुख है। अच्छा। और उसके बाप का नाम शौकत अली है। अच्छा, क्या ये मतलब इसके पिताजी भी इन्वॉल्व थे इसमें? हाँ, इसके पिताजी मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे बाद में मेरे बच्चों के ऊपर गर्दन के ऊपर पैर रख के खड़े हुए, उनको मारा। जो कि अभी 14-15 साल का है, उसके हाथ में जख्म कर दिए, उसकी गर्दन पर पैर रख के खड़े हुए। सारा मामला मेरे सीसीटीवी फुटेज, मेरे कैमरे लगे हुए हैं बाहर, सब उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ दिखाई दे देगा। बराबर में कैमरा लगा हुआ है, उसमें मेरे लड़के को भगा कर खेतों में मारा। मेरा लड़का शाहजेब, वो उसको बेहोशी हालत में लेके आए। 112 नंबर पे फोन किया, काफी पुलिस पहुंची, लेकिन बहुत लेट पहुंची, जब तक बहुत कुछ कर चुके थे। क्या आपके परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट? मेरी बीवी के ऊपर इन्होंने ठाकर चढ़े, उसको धमकी दी कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारे घर को। किसने कही ये बात? ये बात शौकत के लड़के ने कही, डंपर लेकर आया था। क्या नाम है उसका? उसका नाम शाहरुख है। अच्छा। शौकत ने भी ये बात कही। इनको पुलिस वाले ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मोटरसाइकिल लेके भाग गए इधर देहरादून की तरफ। जाते जाते बोल के गए, तुम्हारे घर में आग लगाएंगे, तुमको यहाँ से भगा के रहेंगे। ये मामला। फिर क्या आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस में शिकायत की है। मुझे पुलिस से पूरी उम्मीद है, वो तहकीकात करके जो भी दोषी है उनको सजा दिलाए। बस। क्या इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र निर्वाचन के नियमों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन के स्तर पर मतदान संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए सर्विस वोटरों की कुल संख्या जो है 93,187 है
और जिसमें टेहरी लोकसभा सीट पर 12,862, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 34,845, वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105, वहीं नैनीताल लोकसभा सीट पर 10,629 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5,746 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। सभी सर्विस वोटरों के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। 29 पोलिंग स्टेशन हमने इस बार जो स्थापित किए हुए हैं, इन 11,729 पोलिंग स्टेशन में हम विभिन्न प्रकार से चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उस पर उसकी सही पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कुछ पोलिंग स्टेशंस पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती करते हैं, कहीं पर हम लोग वीडियोग्राफर्स की पोस्टिंग करते हैं और कहीं पर हम वेबकास्टिंग की व्यवस्था करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया था 50% तक के पोलिंग स्टेशंस को हमें वेबकास्टिंग के माध्यम से जोड़ना होगा ताकि उसका निगरानी करने के लिए एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। इसी क्रम में हमने 11,729 पोलिंग स्टेशन में से 5,898 50% पोलिंग स्टेशन को वेबकास्टिंग के दायरे में लाने का निर्णय लिया हुआ है। इसके लिए हमने एक संस्था से अनुबंध गठित किया हुआ है जिनकी टीम सभी जनपदों में जाकर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। ये सभी व्यवस्था का एक ड्राई रन होगा जो कि मतदान से 24 घंटे पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा और उसकी कार्रवाई संपन्न किया जाएगा। इस आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान 93,187 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। इसमें जनपदवार जो इसमें लोकसभा सीट वार जो ब्रेकअप है, टेहरी लोकसभा सीट पर 12,862 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 34,845 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 10,629 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5,746 सर्विस वोटर्स चिन्हित किया गया है। ये सभी सर्विस वोटर्स को हम लोगों ने जैसे ही विड्रॉल का समय समाप्त हो जाता है उसके 24 घंटे के भीतर इनको ई पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इनको प्रेषित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हमने पूर्ण कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रताप नगर के लमगांव पहुंचकर लमगांव में शहीद स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए हैं। उसके बाद ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लमगांव के इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा की और टेहरी की लोकसभा प्रत्याशी माला राजे लक्ष्मी के पक्ष में जनसभा करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लमगांव में करगिल शहीद विजेंद्र सिंह चौहान के घर जाकर शहीद विजेंद्र सिंह चौहान की पत्नी और बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आप सब आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबको अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो भूमि है ये बहुत ही पुण्य भूमि है, जहाँ इस सेम मुखेम नागराजा और उड़ेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, हमारे सभी देवी देवताओं से आच्छादित इस भूमि को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने इशारों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेसी मुझे दिल्ली प्रवासी बता रहे हैं, जबकि उनके दिग्गज स्वयं इटली के हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के गढ़ में भी उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। अनिल बलूनी ने कहा कि स्टार प्रचारकों के दौरे से जो कांग्रेस की साख बची भी है वो भी भाजपाई हो जाएगी। वहीं अनिल बलूनी ने त्रिपाली सैन पेठानी से जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान कई कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं पाबो ब्लॉक पहुंचकर रोड शो कर वोट मांगे और इस दौरान स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी साफ किया है कि इस चुनाव में
कांग्रेस को एक बार फिर से मुक्की खानी पड़ेगी और 5 सीट पर कमर खिलेगा। जनता ने मन बना रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी की सरकार लानी है, अनिल बलूनी को भारी मतों से आसे विजय बनाना है। और मैं कह सकता हूं कि जितना अपार जन समर्थन अनिल बलूनी जी को मिल रहा है, आज़ाद भारत में इतना आप तक का जन समर्थन कभी नहीं मिला है। और लोग मोदी जी के साथ हैं, विकास के साथ हैं। और जितना काम मैंने अपनी विधानसभा में किया है, आज लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार को याद पर। अच्छा, कितने लोगों को आज स्टार प्रचारकों के दौरे आप उत्तराखंड? बहुत जल्दी स्टार प्रचारकों के दौरे आ जाएंगे और मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े नेता यहाँ सब आने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से हम लोग श्रीनगर विधानसभा में प्रवास कर रहे हैं और श्रीनगर विधानसभा के थैलीसैन, पैठानी और पाबो मंडल में हमने प्रवास किया। और जितना हजारों की संख्या में आम लोग निकल के आए हैं, कार्यकर्ता निकल के आए हैं, वो देख के लगता है कि वाकई पूरा का पूरा श्रीनगर विधानसभा भाजपा में हो गया। हम अभिभूत हैं आज पूरे के पूरे तीनों मंडलों की भीड़ देख के। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पिछले कुछ दिनों के अंदर 1100 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मोदी जी की जो विकास की नीति है उसमें शामिल हुए हैं। हम बहुत आभारी है श्रीनगर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में वह उनकी टीम लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके अलावा कदावर कांग्रेसी नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नैनीताल लोकसभा सीट के अलावा अन्य सभी संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है और जनता का रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम जनमानस ग्रस्त है और इसका जवाब आने वाले 19 अप्रैल को मतदान के दिन जनता डबल इंजन की सरकार को जरूर देगी। देखिए, हमारे कैंडिडेट जो है यहाँ से नैनीताल लोकसभा से हमारे प्रकाश जोशी जी हैं। हम लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। और साथ साथ में हमारे इस उत्तराखंड के बहुत ही मजबूत कद्दावर नेता हैं यानी यशपाल आर्य, जो लगातार हर संसद में 5 सांसद सीटें हैं हमारे उत्तराखंड में, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता है और वो लोग लगातार जनसंपर्क में लगातार चल रहे हैं। और साथ साथ ही जनता का जो दिशा है, जो जनता का सोच है, वो कांग्रेस की तरफ है। जैसे कि आपने देखा होगा जो 14 में और 19 में जो लोग ये वादा करा था, जो इन लोगों ने अपने मुद्दे बनाए थे, जो वादा किया था जनता के साथ, उसके विपरीत इन्होंने काम किए हैं। जैसे कि महंगाई को लेकर आए थे, भ्रष्टाचार को लेकर के, रोजगार को लेकर के इन्होंने जनता को गुमराह किया था। लेकिन आज सारी जनता समझ चुकी है और जनता। प्रदेश भर में लोकसभा चुनावी दौड़ शुरू हो गई है, वहीं प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के निवास स्थान में निवार मंडी पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और बीजेपी पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर हमला किया, जहां उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा, आज जसपुर में कांग्रेस परिवार के सदस्यों के साथ बैठक थी, चुनाव को आगे कैसे लड़ाया जाएगा, वहीं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए, जो वर्तमान सांसद हैं और उनकी क्या निष्क्रियता रही है, और उन सभी बातों पर चर्चा की गई और कांग्रेस परिवार ने संकल्प लिया है। जसपुर में कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ ये बैठक थी। चुनाव को आगे कैसे लड़ा जाए, किन मुद्दों पर बातचीत आगे चुनाव को लेके जाया जाए, जो वर्तमान सांसद है उनकी निष्फलताएं क्या रही हैं, उदासीनता क्या रही है, उस सब पर हमने चर्चा करी।
और आज कांग्रेस परिवार पूरी एकजुटता से सबने संकल्प लिया कि इस चुनाव को हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो मेरा भी कि यहाँ जितना भी हमारे कांग्रेस परिवार के लोग थे आज एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से लौटे और उन्होंने मुझे खुद को एक बहुत बड़ी ऊर्जा दी है, मेरा मनोबल बढ़ाया। मुद्दा तो यही है कि जो वर्तमान सांसद है उनके पास एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है बताने के लिए जिस पर वो वोट मांग सके, इसीलिए वो मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। वो तो जनता पूछ रही है ना, सांसद जवाब देंगे। अभी तो मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, ये जवाब तो सांसद से जिसको 5 साल पहले जनता ने जिताया उससे पूछना चाहिए ना, इसका जवाब वो देंगे। उनसे पूछना चाहिए, मीडिया ने भी पूछना चाहिए, हम भी पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि आपके सांसद निधि का 60% आपने वेस्ट क्यों करा, बेकार क्यों करा, 40% इस्तेमाल क्यों करा। आपने जो गांव गोद लिए थे उन गांव में एक बार पलट कर क्यों गए। आपके रहते हुए, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी एक इस तरह की अलोकप्रिय एक इस तरह की योजना क्यों आई जिसने हमारे जो नौजवान हैं जिनका फौज में जाने का सपना होता है उस सपने को मार दिया। उनसे पूछना चाहिए क्यों 5 साल में नए काम नहीं हुए, क्यों नए अस्पताल नहीं खुले, क्यों नए कॉलेज नहीं खुले, क्यों नए विषय नहीं आए, इमरानी बांध नहीं बना। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं, कानून व्यवस्था खराब हो गई। हालांकि प्रदेश सरकार का विषय है पर फिर भी जिम्मेदार तो वो भी है, उन्हीं की सरकार है। पूछना चाहिए, हम भी पूछ रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही और दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो